तो हेलो दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th के छात्र हैं और 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th हिंदी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। तो आपके महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बताऊंगा जो कि आपके इस बार बोर्ड एग्जाम 2023 में 20 नंबर के आपको देखने को मिलेंगे। पहले आपको 5 नंबर के देखने को मिलते थे हिंदी में, लेकिन अब आपको बहुविकल्पी प्रश्न 20 नंबर के देखने को मिलेंगे। आपका 2023 का पेपर आने वाला है, उसमें आपको 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें आपका बहुत सुधार किया गया आपके बोर्ड परीक्षा पैटर्न को लेकर। तो इसमें आपका पहले जो आपके 5 नंबर के प्रश्न आते थे, लेकिन अब आपके 20 नंबर को देखने मिलेंगे, क्योंकि पहले आपका जो था हास रस, करुण रस और उपमा संधि वगैरह, ये आपको परिभाषा लिखना पड़ती थी, उदाहरण लिखना पड़ता था। लेकिन अब की इस बार जो आपके 2023 का पेपर है उसमें आपको ये नहीं देखने को मिलेगा। ये जो प्रश्न है वो आपको बहुविकल्प प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई, जिससे कि आपको पता चल सके किस तरीके से पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपका क्या बहुविकल्प प्रश्न 20 नंबर के आएंगे, और ये सारे सब्जेक्ट के 20 नंबर के बहुविकल्प प्रश्न कर दिए गए हैं। तो इसीलिए सारे सब्जेक्ट की वीडियो मैंने डाल दी चैनल पर, वो भी देख सकते हैं। करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट, देखते हैं किस तरीके से प्रश्न आएंगे 2023 बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्प प्रश्न। देखिए इसमें दिया है पहला प्रश्न, आप देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से किसी एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। अब देखिए इसमें पूछ रहा है आपसे, ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए हैं इसमें से आपको एक कथन सही है, मतलब एक सही है, उसको पहचान कर आपको लिखना है। तो इसमें दिया है अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। दूसरे में दिया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा सांख्यिकी प्राप्त कहानीकार हैं। और तीसरा दिया है त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध नाटक है। अब आपको ये 3 ऑप्शन दिए, इन 3 ऑप्शन में से आपको बताना है कि सही कौन सा है। ठीक, तो इसमें से आपको पहचान कर बताना है कि इन तीनों में से आपका राइट आंसर कौन सा है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपका राइट आंसर रहेगा अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। ठीक, तो ये आपका पहला वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और फिर देखिए दूसरा प्रश्न, देखिए अब देखिए आपको ध्यान से देखना है किस तरीके से प्रश्न आने वाले हैं इस बार 2023 में, तो उसको आपको ध्यान से देखना है। ठीक, तो इसमें दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है हासरस का स्थायी भाव। पहले आपका किस तरीके से आता था, परिभाषा लिखना होती थी, उसमें आपको मतलब स्थायी भाव लिखना पड़ता था, लेकिन अब की इस बार ऐसा नहीं होगा। 2023 में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक, तो देखिए इसमें पूछ रहा है हासरस का स्थायी भाव क्या है। अब आपको इसमें ऑप्शन दिया है हास है या शोक है या भय या रौद्र। अब आपको ये 4 ऑप्शन दिए, इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि हास रस का स्थायी भाव क्या है। मैं जो प्रश्न बता रहा हूँ इसको आप लिख लेंगे तो आपको और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपको क्लियर पता चल जाएगा किस तरीके से प्रश्न आने वाले हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ठीक, और ये जो प्रश्न बता रहा हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसमें आपका राइट आंसर रहने वाला है हास रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास। आपको पता होगा, आपने परिभाषा पढ़ी होगी तो आपको पता होगा बिल्कुल। और फिर पूछ रहा है उपमेय के कितने भाग होते हैं। अब आपसे पूछ रहा है उपमेय में कितने भाग होते हैं, वो आपको बताना है। तो इसमें आपसे ऑप्शन दिया है आपका 4 होते हैं, 5 होते हैं या 6 या 7। अब ये 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको पहचानना है कि उपमेय के कितने भाग होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ उपमेय के आपके 4 भाग होते हैं। ठीक, कितने होते हैं, 4 भाग होते हैं। देखिए आपका प्रश्न इसी तरीके से इस बार बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। चाहे तो आप इसकी वेबसाइट पर, मतलब यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से प्रश्न इस बार बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक, और ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट करते रहें। ठीक, और फिर देखिए इसमें चौथा प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, रोल्ठा के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है। अब आपसे पूछ रहा है रोल्ठा है जो, उसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है। तो देखिए इसमें दिया है 2 मात्राएं होती हैं, ये 4 मात्राएं होती हैं, ये 7 मात्राएं होती हैं या 6 मात्रा होती हैं। अब आपको बताना है कि रोल्ठा के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती हैं। तो आपको पता ही होगा, क्योंकि अगर आपने इसकी परिभाषा पढ़ी होगी और उदाहरण वगैरह पढ़े होंगे तो आपको बिल्कुल पता होगा। तो आपको अब उदाहरण नहीं लिखना, बस आपको इस तरीके से बताना है कि कौन कौन सा आपका राइट आंसर है। ठीक, तो आपकी 4 होती हैं, 4 मात्राएं कितने चरण में विभाजित होती हैं, 4 चरण में। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक, और फिर देखिए आपका इसमें 5वां प्रश्न पूछ रहा है सत्यवादी में कौन सा समास होता है। अब आपसे पूछ रहा है 5वें प्रश्न में सत्यवादी है जो, उसमें कौन सा समास होता है। पहले आपका प्रश्न आता है कि द्विगु समास की परिभाषा दीजिए, द्वंद्व समास की परिभाषा दीजिए। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब आपसे अलग तरीके से, मतलब बहुविकल्प प्रश्न में क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। तो इसमें आपका पहला मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया है इसमें द्विगु समास, दूसरा दिया कर्मधारय समास, तीसरा दिया है बहुबृहत समास, और
गा प्रश्न दिया है इसमें द्वंद्व समास। अब ये 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आपको बताना है सत्यवादी शब्द में कौन सा समास है। तो इसमें बताना आपको कौन सा समास है। तो इसमें आपका राइट आंसर रहने वाला है द्विगु समास। ठीक, सत्यवादी समास में कौन सा समास है? द्विगु समास। ठीक, तो ये आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान से देखते रहिए। ठीक, और फिर देखिए आपका छठा प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका रात का तत्सम रूप क्या होगा। पहले आपका प्रश्न आता था कि इसके तत्सम रूप दीजिए इसके, अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में देखने को मिलेंगे। ठीक, तो इसमें आपसे पूछ रहा है रात का तत्सम रूप बताइएगा। तो इसका आपको ऑप्शन दिया है इसमें रात्रि, निशा या दिन या इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना है कि इसमें आपका राइट आंसर कौन सा है। तो इसमें आपका राइट आंसर है रात्रि। ठीक, रात का तत्सम रूप आपका क्या है? रात्रि, क्योंकि रात आपका हिंदी वर्ड है और उसका संस्कृत वर्ड क्या होता है? रात्रि। ठीक, तो समझ गए आप क्या है इसका? तो रात्रि है इसका। और फिर देखिए 7वां प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है देखिए पहले क्या होता था कि आपका जैसे बादल का यहाँ पर्यायवाची दिया, उसमें पूछ रहा था कि आपका 2 पर्यायवाची दीजिएगा, इसका 2 पर्यायवाची, उसका 2 पर्यायवाची। तो इस बार आपका इस तरीके से नहीं है, आपका इस बार आप इस देखिए किस तरीके से दिया है कि 4 ऑप्शन दिए। अब इसमें से आपको बताना है कि इसमें राइट आंसर कौन सा है। तो मैं बताता हूँ इसमें देखिए आपका राइट आंसर कौन सा है। इसमें आपका राइट आंसर है बरिद। ठीक, बादल का पर्यायवाची है बरिद। मतलब कुछ सोच होंगे अब्बुज है या पंकज है, इस तरीके से नहीं है। ठीक, तो फिर देखिए 8वां प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वो देखिए है गौरव देश में कौन सा संधि है। अब आपसे पूछ रहा है गौरव देश में कौन सा संधि है। तो इसमें देखिए आपसे पूछ रहा ऑप्शन दिया आपका गुण संधि है या यड़ संधि है या दीर्घ संधि है या वृत्त संधि है। अब आपको ये 4 ऑप्शन दिए, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि आपका राइट आंसर कौन सा है। तो गौरव देश में आपका संधि है आपकी यड़ संधि। ठीक, कौन सी संधि है? यड़ संधि आपके गौरव देश में। तो इस तरीके से आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएंगे, तो इनको आप ध्यान से रखना है, क्योंकि मतलब परिभाषा याद करके चले जाना था और अब ऐसा नहीं है। अब आपको उसको ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ है, किसकी है, तो वो चीज़ें आपको इस बार बोर्ड एग्जाम में ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब देखिए आपका 9वां प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका प्रत्युपकार में कौन सी संधि है। अब आपसे पूछ रहा है प्रत्युपकार है जो, उसमें कौन सी संधि है वो आपको बताना है। गुण संधि है या यड़ संधि है या वृत्त संधि है या दीर्घ संधि है। अब आपके ये 4 ऑप्शन दिए, इन 4 ऑप्शन में से बताना है आपको इसमें कौन सी संधि है। पहले क्या होता था, आपको संधि विच्छेद करना पड़ता था कि इनको अलग अलग करना पड़ता था। अब ऐसा नहीं है, आपको खाली नाम बताना ये कौन सी संधि है, कौन सी संधि का ये ठीक है कौन सा वर्ड का। तो ये इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि आपका राइट आंसर कौन सा है। तो इसमें आपका देखिए राइट आंसर है यड़ संधि। ठीक, तो क्योंकि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में यड़ संधि ही बची है, तो ये यड़ संधि का ही होगा। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी चीज़ें कटी हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं। ठीक, तो आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके फ्री के नंबर हैं इस तरीके से। ठीक, फिर देखिए 10वां प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है देखिए आपका है मधुसू शब्द में कौन सी विभक्त एवं वचन है। अब आपसे पूछ रहा है मधुसू शब्द है जो, उसमें कौन सा विभक्त एवं वचन है वो आपको बताना है। तो ये आपका बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका ऑप्शन दिया है श्रेष्ठ विभक्त वचन है या सप्तमी विभक्त वचन है, बहुवचन है या सप्तमी विभक्त एक वचन है, इसमें से कोई नहीं। अब आपके ये 4 ऑप्शन दिए, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि आपका राइट आंसर कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए इसमें से, तो आपको बताना है इसमें आपका राइट आंसर देखिए मैं आपको बताता हूँ सप्तमी विभक्त बहुवचन। ठीक, क्या दिया है? सप्तमी बहु विभक्त वचन। तो ये आपका पहला जो कि दूसरा है वो आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक, तो इसी तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले आपको अलग तरीके से प्रश्न पूछे जाते थे कि ये रचना है, इनके लेखक का नाम बताइए या ये वो है, तो इस तरीके से बताना है। अब ऐसा नहीं है, अब आपको 20 नंबर केवल यही हासरस, करोड़स, संधि, रोल्ठा, सोल्ठा यही देखने को मिलेंगे बहुविकल्प प्रश्न में। ठीक, और फिर देखिए 11वें प्रश्न में क्या है, संसार का पर्यायवाची बताइए। मतलब संसार का पर्यायवाची क्या है वो आपको बताना है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया है दुनिया या विश्व या भूमंडल या इसमें से या इनमें से सभी। अब ये 4 ऑप्शन दिए, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसमें आपका राइट आंसर कौन सा है। तो देखिए इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपका राइट आंसर रहने वाला है भूमंडली। ठीक, कौन सा है? भूमंडलीय। ठीक, समझ गए आप। इस तरीके से प्रश्न आएंगे, इसीलिए आपको उनको बहुत ध्यान से सॉल्व करना है, आपको बड़ा ध्यान रखना है इनका। ठीक, और फिर देखिए आपका 12वें प्रश्न में पूछा जा रहा है हस्त धातु रोल्ठा लंकार प्रथम पुरुष एक वचन के रूप में लिखिए। अब आपको क्या है, इनको एक वचन के रूप में लिखना है। तो इसका ऑप्शन दिया है इसमें हस या हसनी या हस्तु या हसंतु। अब ये 4 ऑप्शन दिए, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि आपका राइट आंसर कौन सा है। तो देखिए मैं इसको बताता हूँ, इसमें आपका राइट आंसर रहने वाला है हस्तु।
ठीक, कौन सा है? हस्तु। मतलब हस्त का धातु रूप है आपका रोल्ठा अलंकार का प्रथम पुरुष, वो आपका हस्तु। ठीक, और फिर देखिए यहाँ रोल्ठा जैसे रोल्ठा सोल्ठा वो आप देखिए यहाँ आ गए अपने बहुविकल्प प्रश्न में। और फिर देखिए 13वें प्रश्न में पूछ रहा है पृष्ठ धातु रोल्ठा अलंकार माध्य पुरुष एक वचन के रूप में बनाइए। अब आपको इसमें क्या है, पृष्ठ जो है उसको एक वचन के रूप में लिखना है धातु में। ठीक, तो इसमें आपका देखिए पहला है पृष्ठ या प्रस्तु या पठंती या पठम। अब ये 4 ऑप्शन दिए, इनमें से आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कि आपका इसमें राइट आंसर कौन से रहने वाला है। तो इसमें देखिए आपका मैं बताता हूँ, इसमें आपका राइट आंसर रहने वाला है पठित। ठीक, पठित आपका राइट आंसर रहने वाला है। और फिर देखिए 14वां प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका धूमकाकड़ शास्त्र के लेखक कौन है। अब आप देखिए इस तरीके से ये जो लेखक हैं कौन है, इसके रचनाकार कौन है, ये बहुत कम प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर आपको यही हासरस करोड़स धातु इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें पूछ रहा है धूमकाकड़ शास्त्र के लेखक कौन है। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया है मोहन राकेश या राहुल संस्कृतपान या डॉक्टर धर्मवीर भारतीय या आज्ञे। अब ये 4 ऑप्शन दिए, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसमें आपका राइट आंसर कौन वाला है, कि धूमकाकड़ शास्त्र के लेखक कौन है। तो ये इसमें आपका राइट आंसर रहने वाला है दूसरा, राहुल संस्कृतपन, ये आपका राइट आंसर है दूसरा वाला। ठीक, धूमकाकड़ शास्त्र के लेखक आपके कौन है, राहुल संस्कृति, तो ये आपका दूसरा इसमें राइट आंसर है। और फिर देखिए 15वां प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका ठूठा आम किसकी रचना है। अब आपके 15वें प्रश्न में पूछ रहा है ठूठा आम है जो किसकी रचना है, वो आपको बताना है। इसमें आपके ऑप्शन दिए हैं, इसमें देखिए भगवत शरण उपाध्याय या रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब ये आपके 4 ऑप्शन दिए, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि आपका राइट आंसर कौन सा है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपका ठूठा आम की जो रचनाकार हैं लेखक हैं वो आपके हैं भगवत शरण उपाध्याय। ठीक, कौन है, भगवत शरण उपाध्याय, तो आपको ध्यान रखना है। और फिर देखिए 16वां प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका पानी में चांद चांद पर आदमी के लेखक कौन है। अब आपसे पूछ रहा है पानी में चांद और चांद पर आदमी के लेखक कौन है, वो आपको बताना है आपको। तो ये तो आपको पता होगा क्योंकि पिछली बार ये चैप्टर था, ये आप कट गया है। ठीक, तो इसमें देखिए आपका है जयप्रकाश भारतीय, धर्मवीर भारतीय या आचार्य रामचंद्र शुक्ल और प्रताप नारायण मिश्रा। अब ये 4 ऑप्शन दिए, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि आपका राइट आंसर इसमें कौन सा है। तो पानी में चांद चांद पर आदमी के रचनाकार लेखक हैं आपके जयप्रकाश भारतीय। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर है पहला वाला। ठीक, और फिर देखिए 17वां प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको आपको बताना है वो कौन सा है। अंजलि काव्य के रचयिता कौन है। अंजलि जो है, अंजलि काव्य है एक कविता है, उसके लेखक कौन है वो आपको बताना है। ठीक, तो इसमें आपका ऑप्शन दिया है वियोगी हरित या राम कुमार वर्मा या विष्णु प्रभाकर या राम नरेश त्रिपाठी। अभी आपको 4 ऑप्शन दिए, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि आपका राइट आंसर कौन सा है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, तो इसमें आपका राइट आंसर रहने वाला है राम कुमार वर्मा। ठीक, आपका राम कुमार वर्मा अंजलि काव्य के रचनाकार हैं। ठीक, और फिर देखिए आपका 18वां प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका हरी घास का क्षण भर के लेखक कौन है। हरी घास जो है उसके लेखक कौन है वो आपको बताना है। इसमें देखा आपका ऑप्शन दिया है धर्मवीर भारतीय, जयशंकर प्रसाद या आज्ञे या इनमें से कोई नहीं। अब ये 4 ऑप्शन दिए, इन 4 ऑप्शन में से आपको टिक करके बताना है कि इसमें आपका राइट आंसर कौन सा है। और ये प्रश्न को आप लिख लें क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको आप लिखकर जरूर याद करें। ठीक, देखिए इसमें आपका राइट आंसर इसका रहने वाला है हरी घास के लेखक हैं वो आपके आज्ञे। ठीक, और फिर देखिए 19वां प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका विगत काल के कवि हैं। विगत जो काल है उसके कवि कौन है वो आपको बताना है। ठीक, तो उसके यहाँ आपके देखिए ऑप्शन दिया है, इसमें भूषण हैं, केशव दास हैं या चंद्रवरदाई हैं या धनानंद है। अब ये 4 ऑप्शन दिए, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसमें आपका राइट आंसर कौन सा है। वीरगत काल के कवि कौन है वो देखिए आपके वीरगत काल के कवि हैं। पहला इसमें देखिए चंद्रवरदाई इसमें आपका राइट आंसर रहने वाला है, क्योंकि देखिए जो धनानंद है ये द्विवेदी युग के हैं, भूषण है ये भी मतलब दूसरे युग के हैं, तो इसमें आपका क्या है चंद्रवरदाई अलग दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपके क्या वीरगत काल के हैं। ठीक, और देखिए 20वां प्रश्न जो पूछा जा रहा है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका परशुराम की प्रतिज्ञा के लेखक कौन है। जो परशुराम एक कविता है, प्रतिज्ञा है, उसके लेखक कौन है। आज्ञे हैं या दिनकर हैं या नागेंद्र हैं।
तो देखिए आपके ये 3 ऑप्शन दिए, इन 3 ऑप्शन में से आपको बताना है कि आपका राइट आंसर कौन सा है। तो मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपका राइट आंसर रहने वाला है दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, ये आपका राइट आंसर है इसमें, ठीक, खा वाला। देखिए इसी तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे कि हाथरस का स्थायी भाव बताइए, या उपमा का कितने भाग होते हैं, रोल्टा के कितने भाग होते हैं। तो इस बार आपको जो पेपर पैटर्न चेंज हुआ है उसमें केवल यही चेंज हुआ है, क्योंकि पहले आपके 5 नंबर के आपको बहुविकल्प प्रश्न देखने को मिलते थे, लेकिन इस बार आपको 20 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। और जो आपका मॉडल पेपर भी जल्दी आने वाला है उसको भी आप देखकर समझ जाएंगे कि किस तरीके से प्रश्न आने वाले हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।